वेलकम दोस्तों, अगर आपने ज़ुम्बीज़ पर मबनी इंटरेस्टिंग कहानियां देखी हैं तो ये वो फिल्म है जिसे देखकर बाकी सब कहानियां छोटी लगेंगी। फिल्म का नाम है वर्ल्ड वॉर Z। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लीन। उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती हैं। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं देखने के लिए कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम क्यों है कि उसी वक्त उस शहर में ज़ुम्बीज़ का बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ुम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई ज़ुम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान 15 ही सेकंड में खुद भी ज़ुम्बी बन जाता है और ये ज़ुम्बी वायरस बहुत स्पीड से फैलता है। खैर, जेरी किसी भी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहां से भाग जाते हैं। अभी ये रास्ते में ही होते हैं कि जेरी को उनके एक दोस्त की कॉल आती है। बेसिकली ये दोस्त भी CIA का ही हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके, और जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उसी बिल्डिंग के छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है जो कि इनको रेस्क्यू करेगा। अब ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत से लोग ज़ुम्बीज़ बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, और इन्हीं में से एक ज़ुम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ुम्बी जेरी को मारने ही वाला होता है। उसी वक्त इस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और इस ज़ुम्बी को मार देता है, लेकिन मरते मरते ज़ुम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ुम्बी बन जाएगा। जेरी अब इस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि वो ज़ुम्बी बने और उसकी वजह से इसकी फैमिली या दूसरे लोगों को भी किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा वक्त गुजर जाता है और वो ज़ुम्बी नहीं बनता। तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से, यानी वो ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ुम्बी नहीं बनेगा। और जेरी यहाँ पर मेंटली सेटिस्फेक्शन दिखाता है और इतनी ही देर में उनकी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा होता है, और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ुम्बीज़ से बचाते हुए अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं, जहां पर जेरी अपने इस दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की होती है। ये दोस्त बताते हैं कि ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है, तमाम मुल्कों में, तमाम कंट्रीज में, और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेजेस हो रही हैं, सब कंटेनर्स की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स भी बंद हैं। इनके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फेस पैक से मिलना होगा क्योंकि ये डॉक्टर ज़ुम्बी वायरस पे काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ये यकीनन कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज का निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैला था और हमें इसके मुतालिक एक ईमेल भी रिसीव हुई थी, लेकिन इसके बाद हमने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमें इसमें सक्सेस नहीं मिल सकी। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद हम इस वायरस को रोक सकें, इसकी कोई वैक्सीन बना सकें। और उसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फेस पैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं, वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ुम्बीज़ इन पर अटैक कर देते हैं। ये इनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और काफ़ी ज़ुम्बीज़ को मार डालते हैं, लेकिन डॉक्टर फेस पैक जो हमेशा से लैब में ही रहे होते हैं, वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फौरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं, लेकिन इनका पाँव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहाँ पर मौजूद गन से एक फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची खुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां से बेसिकली ये केस पहली दफा फैला था, यानी कि जहां से ज़ुम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं, ये जो लाश तुम देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस ज़ुम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी इस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ुम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे। अभी ये सब यहाँ से जाने ही लगे होते हैं तो वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इनकी अटेंशन अपनी तरफ करता है और इन सबको होने वाले इंसिडेंट्स के मुतालिक बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसे कि इसराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है
क्योंकि इसराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है और इसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इसराइल के शहर जेरूसलम जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंच जाते हैं और इस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देते और इनकी बातों के दरमियान वहाँ के कुछ लोकल लोग अपने एक फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे होते हैं। इसमें वो गाना गा रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी क्योंकि जानता था कि जहाँ पर शोर होता है ज़ोंबीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे तो उसकी बात पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और उसी वक्त बहुत से ज़ोंबीज उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को फलांगने लगते हैं। अभी तक तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ोंबीज इस दीवार के अंदर जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ोंबीज बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग, यानी कि जो अब ज़ोंबीज बन चुके हैं, वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे। यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इस चीज को नोट करता है, जो कि स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है कि ऐसा क्यों हो रहा था। खैर उसी वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है। जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है, लेकिन इसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो गौर करता है, यानी कि वो ऑब्जर्व करता है कि इस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग इस प्लेन में भी मौजूद हैं। वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि इन ज़ोंबीज को ये सब लोग नजर ना आए। लेकिन बाई मिस्टेक एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है, जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ोंबीज शोर की तरफ तो अट्रैक्ट हुआ करते हैं और सब ज़ोंबीज इन सब पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और ग्रेनेड निकालकर इस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में ये सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सेकंड है। ये दोनों काफी जख्मी तो हो चुके होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से ये दोनों WHO की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और WHO के डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी बताता है कि बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पस ये है कि मैं एक वैक्सीन को हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ोंबीज दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, इन्हें बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे। यानी कि जो लोग ज़ोंबीज नहीं थे उनको पहले ही कोई ना कोई बड़ी डिजीज थी और इसीलिए ज़ोंबी उन लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़ोंबी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस इनमें फैलाते हैं। ये ज़ोंबी स्मार्ट हैं, ये पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं, तो वो इसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद को अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके इन ज़ोंबीज के सामने जाए और अगर वो ज़ोंबी इस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर पड़ी हुई थी वो इस फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग ज़ोंबीज बन चुके थे। तो ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं। किसी वजह से यहाँ पर शोर होता है। जेरी के कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत से ज़ोंबीज से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन्स पड़ी होती हैं। वो वैक्सीन्स उठाकर बाहर आने ही लगते हैं कि गेट के बाहर एक और ज़ोंबी आ जाता है और जेरी डिसाइड करते हैं कि इसे खुद ही ये वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होगी। इस बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और अब अनजाने में ही सही, लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ोंबी जेरी पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये ज़ोंबी इसीलिए ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते
जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हों या उनके अंदर डिजीजेस हों, वो किसी बीमारी में हों। जेरी ज़ुम्बीज़ के दरमियान से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन्स लाकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को लाकर दे देते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि इन्हें उस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास अब इस ज़ुम्बीज़ वायरस का क्योर है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन्स लेकर अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं और उनको वो वैक्सीन्स देते हैं और अपने इस दोस्त को भी देते हैं जिसने उनकी जान बचाई होती है, मूवी के शुरू में हेलीकॉप्टर भेजकर, ताकि इस पर मजीद रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों में दी जा सके। और यहीं पर यह मूवी भी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें।